This is Arsh. He has a YouTube channel with more than 150k subscribers and it is changing the way college students are getting their dream jobs. I do share a lot of things in my Telegram group about what are the gaps between a tier 1 tier 3 college. कैसे उस gap को bridge किया जा सकता है. This is basically what I talk about. The crazy part is, he has an EC background and is working as a senior software engineer at Samsung India. In this episode, I got on a call with him to ask him exactly how you can crack your dream internship irrespective of your college and your experience. एक tier 3 college का बच्चा भी hard working है, tier 1 college का बच्चा भी hard working है. The thing that is lacking is awareness. He also told me the secret to cracking a 1 CR per annum offer in your internship Difference कहाँ आता है? जो 1 करोड़ वाला बच्चा है उसने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे. and how you can stand out in today's competitive job market. DSA is the king. तो DSA important है. हाँ, साथ में 1-2 अच्छे tech projects है, वो अच्छा impression छोड़ते हैं. That is a plus. This video is a masterclass if you want to know how you can crack a dream internship and convert it into a full-time offer. एक तो तुम्हें काम असाइन किया जाए, उस काम के अलावा तुम एक्स्ट्रा क्या करते हो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए. I'm Sanskar and you're watching The Sanskar. How do you feel students of Tier 3 and Tier 2 colleges can stay updated about off-campus opportunities? Because more often than not, what happens is that they have the capabilities, but they often tend to miss on opportunities themselves. उनको पता ही नहीं लगता कि opportunity कब आई और चली गई. So how can they stay updated? एक टियर 3 कॉलेज का बच्चा भी हार्ड वर्किंग है, टियर 1 कॉलेज का बच्चा भी हार्ड वर्किंग है. द थिंग दैट इज लैकिंग इज अवेयरनेस, एज यू ऑलरेडी नो, राइट? Right. तो वो जो अवेयरनेस वाली चीज है, उसके लिए ही नीड्स टू डू द स्मार्ट वर्क. वो हार्ड वर्क करता रहता है, वो स्मार्ट वर्क वाली चीज इज समथिंग दैट इज मिसिंग. एंड उस स्मार्ट वर्क में क्या होता है, he should keep himself or herself updated with क्या कुछ उसके लिए अवेलेबल है, राइट? एक कॉलेज स्टूडेंट, if somebody is a college student, there are so many options available, but हमें वो चीजें रियलाइज होती हैं when we are out of college, right? be it let's say कॉलेज में रहते रहते बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स देती हैं, and उनकी पूरी पढ़ाई फ्री हो सकती है. बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स हैं जहाँ पे वो बच्चा फॉरेन की किसी कंट्री, यूरोप में, जापान में, यूके में जाके इंटर्नशिप कर सकता है, फुली फंडेड, फुली स्पॉन्सर्ड, एयर फेयर, सब कुछ, राइट? फिर कुछ ऐसी बड़ी कंपनी जैसे अपनी ओपनिंग्स लाती हैं जिनमें वो अप्लाई कर सकता है. ही कैन गेट सिलेक्टेड एंड ही कैन गेट दो स्टाइपेंड्स ऑफ 1 लाख पर मंथ, 1.5 लाख पर मंथ. इस टाइप के स्टाइपेंड्स पर मंथ उसको मिल सकते हैं. द थिंग इज ही इज नॉट अवेयर. उसको नहीं पता अभी भी है. मतलब आई टोटली बिलीव कि 60 to 70% लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होंगी व्हाट आई एम स्पीकिंग. तो ही नीड्स टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ अपडेटेड. मेहनत कर रहे हो, दैट इज फाइन, बट you need to be updated, keep yourself updated on platforms like LinkedIn, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं. you need to put out that relevant content जो बहुत ज़्यादा important है. I do share a lot of things in my Telegram group, my channels a lot about what are the gaps between a tier 1 tier 3 college. कैसे उस gap को bridge किया जा सकता है. This is basically what I talk about. राइट. हर्ष, आपने ना अभी CGPA की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर द की फैक्टर्स जो कि एक इंटर्नशिप एप्लीकेशन को स्टैंड आउट कराते हैं इन द आइज ऑफ द हायरिंग कंपनी? तो इसमें ना 2-3 चीजें हैं. इंटर्नशिप एप्लीकेशन, लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर सम स्टार्टअप्स. इंटर्नशिप एप्लीकेशन, लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर सम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. इंटर्नशिप स्टार्टअप, लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर सम रिसर्च रोल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, राइट? 3 तरह की है, विल कैटेगराइज इनटू 3. अब जैसे लेट्स से तुम स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो, बहुत स्टार्टअप्स भी 2-3 तरह के होते हैं. कुछ तो बहुत अर्ली एज स्टार्टअप्स होते हैं जिनका सीड फंड हो चुका है या बिल्कुल अभी बूटस्ट्रैप चल रहे हैं. तो उन स्टार्टअप्स के लिए दे हैव अ स्मॉल टीम, 10 से 15 लोगों की टीम है. उनके पास पैसा नहीं है तुम्हें सिखाने का, तो उनको स्किल्ड लोग चाहिए. अगर तुम्हें रिएक्ट जेएस बहुत अच्छे से आती है, अगर तुम्हें बैक एंड फ्रंट एंड बहुत अच्छे से आता है, राइट, तो उनको वो वाला बंदा चाहिए जिस पे उनको मेहनत ना करनी पड़े. तो उस टाइप के लिए मतलब तुम्हारे रिज्यूमे में डेव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? फिर आते हैं सेकंड टाइप के स्टार्टअप, मतलब जो बिल्डअप हो चुके हैं, मिड लेवल पे हैं एंड दे आर काइंड ऑफ इन द ग्रोइंग फेज. तो उस टाइप के स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आना चाहिए एंड थोड़ा यू नीड टू बी गुड एट डेव ऑल्सो, ताकि हम वी कैन वर्क ऑन यू and will give mentorship to you, but you should try to learn things on the job. बहुत पैसा we also not like to spend. थर्ड टाइप के स्टार्टअप्स है, जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तुम देख रहे हो, उबर, ओला, जोमेटो, मीशो, क्रेड, अर्बन कंपनी, इस टाइप के स्टार्टअप्स. अब इन टाइप के स्टार्टअप्स में क्या डिफरेंस है? दीज स्टार्टअप्स बेसिकली दे हैव रीच्ड अ पॉइंट जहां पे दे हैव बिकम लॉट मोर चूजी. अभी हर किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बहुत पिकी हैं कि यार मुझे तो बेस्ट बच्चा ही चाहिए जो मेरे इंफ्रा को देख सके, क्योंकि आई एम सर्विंग टू अ मिलियन कस्टमर्स, राइट? तो इन पर्टिकुलर स्टार्टअप में जाने के लिए तुम्हें फाइट थोड़ी ज्यादा मारनी पड़ेगी, बट पहले 2 के लिए यू माइट गेट देम अ लिटिल इजियर, राइट? ये होगी स्टार्टअप्स की बात. अब सेकंड चीज है
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनके पास पैसा है, दे वुड टेक यू इन एंड तुम्हें अंदर आके चीजें सिखाएंगी, राइट। वो ऐसा नहीं चाहते कि फर्स्ट डे से ही तुम बहुत ऐसे एक्सटेंसिवली काम करने लग जाओ, वो तुम्हें कुछ भी चीज है, तुम नई टेक्नोलॉजी सीखोगे उस पर सिखाएगी, मतलब दे डोंट केयर अबाउट कि तुम्हें पहले क्या आता है। यहाँ कंपनी में आके तुमसे ब्लॉकचेन पे काम करवाना है, तुमसे ब्लॉकचेन पे काम करवाएगी, डेटा साइंस पे काम करवाना है, डेटा साइंस पे काम करवाएगी, तो दैट इज द डिफरेंस। तो उनको मेन क्या चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, फिर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनको ये लगता है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है बच्चे की, तो मैं उसको कुछ भी सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ। ओके। तो देयर मेजर फोकस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, 60 to 70% उनके प्रोसेस में देखोगे डीएसए इज द किंग। तो डीएसए इंपॉर्टेंट है, हाँ साथ में एक दो अच्छे डेव के प्रोजेक्ट्स हैं, वो अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं, दैट इज अ प्लस पॉइंट, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। तीसरी चीज आती है रिसर्च इंटर्नशिप। अब बहुत सारी कंपनीज के रिसर्च ओरिएंटेड इंटर्नशिप भी निकलती हैं, बहुत सारे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो फुली फंडेड रिसर्च इंटर्नशिप्स करवाते हैं। अब उनके लिए तुम्हें क्या चाहिए, उनके लिए तो तुम्हारे प्रोफाइल में किसी एक स्पेसिफिक डोमेन का एक्सेस होना चाहिए। मतलब लेट्स से अगर तुम एमएल में हो तो एमएल बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कर रहे हो, अगर तुम मतलब एमएल में हो लाइक उसके बाद तुम रिसर्च पेपर्स लिख रहे हो, जर्नल्स लिख रहे हो, पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तुम्हारा पूरा फोकस शुड बी ऑन वन डोमेन एंड यू शुड गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट डोमेन, चाहे वो एमएल है, चाहे वो ब्लॉकचेन है, चाहे वो कुछ भी है, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी पे तुम रिसर्च कर सकते हो। फिर यू आर एलिजिबल फॉर दोज रिसर्च टाइप के रोल्स, एंड तुम्हारा ये कवर लेटर, सीवी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि तुमने किसी एक प्रोफेसर के साथ काम किया होगा, किसी एक कंपनी के साथ काम किया होगा, तो दे नो कि तुम्हें क्या आता है। तो इस टाइप के रोल के लिए यू नीड रिसर्च वाला प्रोफाइल, राइट। इससे ना अर्श मेरे को और एक सवाल आया कि हाउ कैन समवन चूज कि उसे किस तरह की इंटर्नशिप में जाना है, एंड देन अकॉर्डिंगली वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है। मान लीजिए बिकॉज आपने बोला कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, दे आर वेरी चूजी, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट पाथ, वी हैव टू बिकम वेरी स्किल्ड एट आवर डेवलपमेंट स्किल। अगर हमें डीएसए करना है, इट्स अ डिफरेंट पाथ, तो हम कैसे चूज कर सकते हैं कि विच पाथ इज राइट फॉर अस। अच्छा, दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। मतलब ये लोगों को फोर्थ ईयर तक रियलाइज नहीं होता कि क्या उनके लिए, या मतलब इवन आफ्टर कॉलेज, इफ आई टॉक अबाउट टू पीपल हु हैव इवन 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको ये करना है कि नहीं करना। बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गो विद द फ्लो एक बार तो, क्योंकि हम कॉलेज के सेकंड ईयर में ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं अगले 3 साल में क्या कर रहा हूँ, शायद 3 साल बाद तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो, राइट। तो यू कांट जस्ट डिसाइड अपॉन एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में मेरा मतलब है कि जैसे तुमने डीएसए करा, ठीक है, डीएसए के बाद देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, तुम एंड्रॉइड कर सकते हो, वेब कर सकते हो, एमएल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुमने एक टॉपिक चूज किया, एट द एंड तुम्हें मजा आना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग, राइट। एंड्रॉइड कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि चीजें ठीक चल रही हैं, बट यू आर फीलिंग कि यार नहीं, कुछ और करना है, ट्राई कर सकते हैं। बट ऐसा है कि सब चीजें एक साथ करना भी नॉट इज नॉट राइट। यू नीड टू पिक वन एंड उसमें तुम बेस्ट बनने का ट्राई करो। टाइम दो चीजों को। लोग ऐसे करते हैं कि यार एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में मुझे पता लग जाएगा। एक हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं पता लगेगा। यू नीड टू गिव टाइम, एटलीस्ट गिव अ मंथ, 2 3। जब तक तुम्हें कंसिडरेबली अपने एफर्ट्स पुट नहीं किए उस चीज में, डोंट से कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। और मैंने ना काफ़ी देखा है कि आजकल रिमोट वर्क का एक ट्रेंड काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो वर्चुअल हम्म। इंटर्नशिप्स और ऑफलाइन इंटर्नशिप्स इसमें से क्या बेटर है और हमें क्या चूज़ करना चाहिए। सी, दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब रिमोट इंटर्नशिप्स आल्सो आर काइंड ऑफ समथिंग दैट इज more convenient for people to do, and they offer a lot more perks than a normal internship। ओके। but जो काम तुम ऑफिस में जाके कर पाते हो, राइट, उसका बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई जॉइन कंपनी, मैंने 1 साल वर्क फ्रॉम होम वाज देयर ड्यू टू कोविड। उसके बाद व्हेन आई वेंट बैक टू ऑफिस, आई हैव रियलाइज द डिफरेंस कि यार जो चीज घर पे बैठ के शायद मेरे से 2 3 घंटे में हो रही थी, राइट, वो ऑफिस में जाके शायद 10 15 20 मिनट में भी हो रही है, क्योंकि यू हैव समबडी हु कैन टेल यू ऑन स्क्रीन कि यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो इन द इनिशियल फेज ऑफ योर करियर, मतलब स्टार्टिंग के 1 2 साल, इट इज मोर प्रेफरेबल कि अगर तुम ऑफिस सेटअप में जाओ, देखो कॉर्पोरेट क्या होता है, कैसी चीजें चलती हैं। उसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल, तुम्हें पता है सब कुछ, उसके बाद रिमोट वर्किंग रिमोटली इज गुड, राइट। सेम इज द केस विद राइट। इंटर्नशिप्स। एट एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स के पास कई बार टाइम कमिटमेंट इतनी नहीं होती, क्योंकि उनको कॉलेज भी मैनेज करना होता है, एंड दे नीड टू मैनेज देयर एकेडमी आल्सो। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे बी रिमोट इंटर्नशिप इज अ बेटर ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि वो कॉलेज के साथ साथ, अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कॉलेज के साथ साथ मैनेज कर लेते हैं, फाइनल ईयर में है, 1 2 क्लासेस लगती हैं, उसके बाद इंटर्नशिप कर रहे होते हैं अपनी पूरी, मतलब दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर पाते हैं। वो रिमोटली ही पॉसिबल हो पाएगा, वो राइट। ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेक सेंस। और आपको क्या ये लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग का भी कुछ फ़र्क पड़ता है इन आवर इंटर्नशिप, बिकॉज आजकल डेवरल भी एक काफ़ी पॉपुलर रोल है, तो उसके लिए यू नीड टू क्रिएट कंटेंट हम्म। ऑन लिंक्डइन, ऑन ट्विटर, तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग भी एक फैक्टर प्ले करता है इन आवर इंटर्नशिप्स।
यार पर्सनल ब्रांडिंग ऐसे स्पेसिफिकली आई वुड नॉट से कि इंटर्नशिप्स में फैक्टर प्ले करता है, बट तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट में फैक्टर प्ले करता है, उसमें इंटर्नशिप्स भी इंक्लूडेड हैं, राइट? अगर तुम्हारा पर्सनल ब्रांड है खुद का, तो सबसे पहली चीज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बन जाता है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट टू टॉक टू पीपल, टू स्पीक विद पीपल। तुम्हें बहुत सारे वेज पता लग जाते हैं कि तुम नेटवर्क कैसे कर सकते हो, राइट? अगर तुम्हें पता लग जाता है कि तुम नेटवर्क कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, राइट? लोगों को तुम्हारी प्रोफाइल दिख रही है, तो इट इज सर्टेन कि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी खुद से चल के, राइट। राइट? लोग तुम्हें रीच आउट करेंगे, तुम्हें चांस मिलेगा बहुत सारे लोगों से बात करने का, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे ना, यू विल गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अभी शायद तुम अपने कॉलेज के 4 लोगों से बात कर रहे हो, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है। जब तुम बात करोगे यही 10 लोगों से, कोई किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, कोई किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मैनेजर है, कोई फाउंडर है, राइट? 10 लोगों से बात करोगे तो उनका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होगा। फिर तुम्हें लगेगा कि यार मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है बाहर की दुनिया में। तो वो सब किसके लिए हो रहा है? वो तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग से हो रहा है। तो पर्सनल हम्म। ब्रांडिंग इज, this internally would help you get internships for sure. This internally would help you get potential customers if you are building some product, right? तो हर चीज के लिए हेल्प तो करेगा ही करेगा, बट यू नीड टू फिगर आउट कि तुम्हें पर्सनल ब्रांड बनाना है तो किस स्पेसिफिक नीश में बनाना है। ऐसा नहीं है कि सब लोग पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं तो मुझे भी पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो चलो राइट। इसमें भी कोई से रोड मैप बना देता हूँ, रोड मैप टू पर्सनल ब्रांडिंग। वो रोड मैप वाली चीज नहीं करनी है इसमें। इट्स लाइक यू नीड टू बी कन्विंस्ड, तुम्हें अंदर से आना चाहिए यार, हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा, एंड फिर वो पर्सनल ब्रांड खुद ब खुद बन जाए। और जैसे मान लीजिए अगर कोई थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर रहा है या फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप कर रहा है, तो उनका एम ये भी होता है कि दे गेट अ फुल टाइम ऑफर। तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारी इंटर्नशिप से फुल टाइम ऑफर हम इंश्योर कर पाएँ? देखो, जैसे जो बड़ी कंपनीज होती है उनका मेजर टारगेट होता है इंटर्नशिप का कि हम बच्चे से 2 महीने काम करवा के देखेंगे, इफ ही इज वर्दी इनफ विल गिव हिम अ पीपीओ, राइट? तो उनको भी इट इज मोर रेलिवेंट कि यार डायरेक्टली जाके 2-3 इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्ट करना, या फिर बच्चे से 2 महीने खुद से काम करवाया एंड उसके बाद उसको फुल टाइम लाना। तो कंपनीज आर, मतलब दैट इज अ मोर ट्रस्टेबल एंड क्रेडिबल थिंग ना, कि यार 2 महीने राइट। पता है कि बच्चा काम कर सकता है, फिर उसके बाद, क्योंकि इंटरव्यूज में तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट? क्लियरिंग एन इंटरव्यू एंड वर्किंग इन अ कंपनी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो कंपनीज हैव रियलाइज दिस, एंड बहुत सारी कंपनीज ने ये तो बना लिया कि फुल टाइम वो हायर ही नहीं करते हैं फ्रेशर्स, इंटर्न हायर करते हैं, इंटर्न से कन्वर्ट करके पीपीओ दे देते हैं, दैट्स इट। अब तुम्हें अगर एक पीपीओ लेना है, अगर तुम्हें तुम्हें इंटर्नशिप मिल चुकी है एक बड़ी कंपनी में, तो व्हाट शुड यू डू, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे लिए एक तो, लाइक वंस यू गो, ऐसा नहीं है कि जो चीज तुमने पहले पढ़ी है वही इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में तुम्हें सीखनी है, बिल्कुल नई चीज भी मिल सकती है। लेट्स से, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट इंटर्नशिप, तो मेरे को जो टॉपिक मिला वो था, मतलब मेरा प्रोजेक्ट था समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि मैंने ईसी में नहीं पढ़ा था। ओके। तो उस टाइम पे कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, तो वो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, 2 मंथ्स में मुझे पढ़ना भी था, प्रोजेक्ट को समझना भी था, उसको इम्प्लीमेंट भी करना था एंड फाइनल आउटपुट देके आना था। तो उस 2 मंथ्स की ड्यूरेशन में आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग, राइट? तो अब इसमें क्या कुछ फैक्टर्स हैं इसमें, मतलब हर कंपनी में, अगर बड़ी कंपनी की बात करें, तुम्हारा एक बडी या मेंटर असाइन होता है, एक मैनेजर असाइन होता है, इन दोनों से तुम बात कर सकते हो। सबसे ज्यादा क्या होता है कि यू नीड टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, एंड तुम्हें अपने इनोवेटिव थॉट्स देने हैं कि तुमने, एक तो तुम्हें काम असाइन किया जाएगा, उस काम के अलावा तुम एक्स्ट्रा क्या करते हो, वो उस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि तुम अपने से कुछ इनपुट्स दे रहे हो, या इफ यू डूइंग समथिंग डिफरेंटली दैट हैज इंप्रूव्ड अपॉन कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, कुछ भी, राइट? तो इस चीज को फोकस करना चाहिए। मोर ओवर, try talking to people in and around your organization, try talking to your manager about everything and anything that you have in mind, right? तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, एंड यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, मतलब अपना फीडबैक लेते रहो फ्रॉम टाइम टू टाइम। राइट। जैसे 2 मंथ्स की इंटर्नशिप या 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, 1.5 महीने 2 महीने बाद एक बार फीडबैक कॉल रख लो अपने मैनेजर के साथ, कि उसको पूछो पेस स्लो जा रही है, फास्ट जा रही है, कैसे जा रही है, तो वर्क ऑन दैट, राइट? एंड आस्किंग अबाउट फीडबैक इज अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ बैड थिंग, राइट? अगर तुम्हें नेगेटिव भी पता चलता है तो नेक्स्ट मंथ तुम इंप्रूव करके उसको दिखा सकते हो ना। अब तुम्हें बिल्कुल। पता ही नहीं है, तुम बात भी नहीं कर रहे हो, फिर उसके मन में कैसी इमेज बनेगी, यू डोंट नो। तो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, यू नीड टू टेक फीडबैक्स, दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू गेट दैट पीपीओ। राइट। और अर्श, जैसे ना कई कई इंटरनेशनल पैकेजेस भी मिलते हैं स्टूडेंट्स को इन इंटर्नशिप्स, दे आर मेकिंग अ करोर एन एनम। और एक बच्चा है जो हु इज डूइंग इंटर्नशिप एट लेट्स से अ स्मॉल स्टार्टअप, और वो कमा रहा है एट अराउंड 15,000 25,000 पर मंथ। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन इन देयर अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग इन देयर अवेयरनेस, जिसमें बात की पहले, एंड हाउ कैन बी समवन जिसको 1 करोड़ का पैकेज मिलता है रादर देन 15,000 का? देखो, दोनों ने सेम मेहनत की है। आई हम्म। वुड नॉट से कि जिसको 1 करोड़ का पैकेज मिला उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जिसको 12 लाख का पैकेज मिला है, जिसको 1 करोड़ का पैकेज मिला, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम मेहनत की है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आता है? जो 1 करोड़ वाला बच्चा है उसने बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मारे हैं।
तुमने क्या किया है, जो 12 लाख वाला बच्चा है, उसने पढ़ाई करी है, पढ़ के बैठ गया है, वो वेट कर रहा है कि मेरे पास राइट। अपॉर्चुनिटी आए, अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बाद सो गया। दिस इज़ द डिफरेंस। अब वो जो 1 करोड़ वाला बंदा ना, उसने सिर्फ़ उस 1 करोड़ वाली अपॉर्चुनिटी में अप्लाई नहीं किया होगा, उसने हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई किया होगा, हज़ारों जगह रिजेक्ट हुआ होगा, हज़ारों लोगों से बात की होगी, पता चला होगा उसको कि कैसे जाते हैं, देन ही वेंट। राइट। तो वो बंदा हसलर है। वो बंदा ऐसा नहीं है कि एक बार जो मिल गया ही इज़ नॉट सैटिस्फाइड विद दैट। तो यही है, अब 1 करोड़ वाली अपॉर्च्युनिटी भी आती है, राइट? बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अमेज़न हायर हाँ। करती है। जैसे मोस्टली तुम राइट। देखते हो कि इंडिया के कॉलेजेस जो पैकेजेस लिखते हैं 1 डेढ़ करोड़ वाले 1 सीआर, 1.2 सीआर, तो ये अमेज़न डब्लिन, अमेज़न लक्ज़मबर्ग के पैकेजेस हैं, राइट? गूगल लंदन के पैकेजेस हैं, तो बार्कलेज़ के पैकेजेस हैं। तो ये सारे पैकेजेस हैं इन कंपनीज़ के। तो इन कंपनीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से गए हुए हैं, राइट? अगर तुम इतने प्रोएक्टिव हो, अगर तुम्हें इस पैकेज पे जाना है, तो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो इंडिया से गए हुए हैं, ऐसे टियर 3 कॉलेज से गए हुए हैं। लंदन में काम कर रहे हैं, डबलिन में काम कर रहे हैं, लक्ज़मबर्ग में काम कर रहे हैं। जाके उनको पिंग करो। 20 लोग हैं, 20 लोगों को पिंग करोगे, किसी एक का तो रिवर्ट बैक आएगा। उससे पूछो सारा प्रोसेस क्या है, राइट? ये तुम्हें करना है, ये कोई आके तुम्हें बताएगा नहीं। अगर तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये चीज़ तुम्हें करनी है एंड तुम करोगे, तुम इतने इंटरनली मोटिवेटेड हो, तो यू कैन गेट दैट पैकेज। अब जितने लोगों का लगा है, वो भी ऐसे थोड़ी है कि उनको सपने में आ गया कि मुझे अप्लाई करना है, हो गया। बिल्कुल। उन्होंने भी कहीं न कहीं से हाथ-पैर मारे होंगे, हुँ। किसी से बात की होगी, कुछ पता चला होगा, बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं आजकल तो। तो यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन हुँ। हो जाती है। उसको देखो, थोड़े पॉइंट्स मिल जाएँगे, इन पॉइंट्स को उन पॉइंट्स को जोड़ के यू विल गेट टू दैट पॉइंट, हुँ। राइट? तो यू नीड टू बी मोर अवेयर, दैट इज़ द डिफरेंस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। मेक सेंस। अच्छा अर्श, मेरे को ना एक बात बताओ, हमारी बीटेक 4 साल की होती है। मान लो कि 3 साल हो गए हैं एंड उस पर्सन ने अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं करी है। अब वो घबरा रहा है कि मैं क्या हुँ, हुँ, करूँ, हुँ। क्या नहीं करूँ? 4th ईयर में आने वाला है एंड ही हैज़ नो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो उसको क्या करना चाहिए अब? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इंटर्नशिप करी होनी चाहिए। आई ऑलवेज़ से कि इंटर्नशिप इज़ अ प्लस पॉइंट, ठीक है? अगर ओके। नहीं भी है, तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी, प्लेसमेंट हो जाएगी। बट अगर इंटर्नशिप है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। अगर नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट होता है जनरली अराउंड जुलाई-अगस्त, राइट? तुम्हें उस प्लेसमेंट सीज़न के लिए खूब से अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? बड़ी कंपनीज़ आती हैं मोस्टली, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है। ऐसे जैसे लोग कई बार इंटर्नशिप करने जाते हैं, वो इंटर्नशिप इतनी वर्दी भी नहीं होती, उनका टाइम भी वेस्ट राइट। होता है एंड कुछ कर भी नहीं पाते। वो 2 से 3 महीने खराब हो जाते हैं उनके। तो रेदर देन दैट, तुम्हारे पास अब तुम्हें पता है कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, तुम्हारे पास बहुत लंबी विंडो है। ये 2 से 3 महीने कैन बी अ गेम चेंजर। जो चीज़ राइट। तुम्हें नहीं आती, तुम उसमें मास्टर बन सकते हो, राइट? तो तुम अपना टाइम उस वे में यूटिलाइज़ करो कि तुम अपनी प्लेसमेंट के लिए द बेस्ट बन जाओ। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स द बेस्ट कर लो। जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दे सकते हो, कॉन्टेस्ट दो। प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, राइट? तो तुम अपनी प्रिपरेशन उतनी अच्छी कर लो कि यार प्लेसमेंट में ठीक है, इंटर्नशिप नहीं लगी, दैट्स ओके। प्लेसमेंट में पहली कंपनी आएगी, तो आई वुड बी द वन हू वुड बी देयर एट द टॉप। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए अगर इंटर्नशिप नहीं भी लगी। एंड इंटर्नशिप इतने ज़्यादा लोगों की लगती भी नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट इवन आईआईटीज़, एनआईटीज़, अगर 200-300 बच्चे हैं सीएसई सर्किटल ब्रांचेस में, तो 30-40 बच्चों की लगती है एट मैक्स इंटर्नशिप। इतने सब बच्चों की इंटर्नशिप नहीं लगती है, क्योंकि कंपनीज हायर ही बहुत कम अमाउंट में करती हैं। एक कंपनी आती है, 2 से 3 से 4 इंटर्न्स हायर करती है, वेयरएज़ अगर वही कंपनी फुल टाइम लेके आती है, तो वो 10, 12, 15 बच्चे लेके जाती है। राइट। तो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज कम सिलेक्ट करती हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। Awesome. Thank you so much, Arsh, for joining me on this wonderful podcast and sharing your insights with my audience. I'm sure कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखेगा and they will do something good for themselves. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I hope this would be helpful, and looking forward to this podcast.